स्टैंडर्ड फोर्थ हिंदी, पेज नंबर 28, चैप्टर नंबर 5, जोकर। आत्मकथा। ये एक आत्मकथा है जोकर की। सुनो, समझो और पढ़ो। मैं एक जोकर हूँ, रंग बिरंगे कपड़े पहनता हूँ। अभी आपने जोकर देखा ही होगा आपकी लाइफ में बहुत बार। तो जोकर हमेशा रंग बिरंगे कपड़े पहनता है, चेहरे पर सफ़ेद रंग लगाता हूँ और नाक पर लाल लाल गेंद चिपकाता हूँ। तो चेहरे पर ये जो है सफ़ेद रंग लगाता है और नाक पे लाल कलर की छोटी सी गेंद लगाता है। मेरे बाल सफ़ेद, काले और घुंघराले हैं। इसके बाल कभी सफ़ेद कभी काले हैं और घुंघराले बाल हैं। मैं सदा उछलता कूदता हंसता हंसाता हूँ। ये हमेशा उछलता कूदता है, हंसता हंसाता रहता है। आपने कभी भी जोकर देखा होगा तो कभी भी वो कुछ ना कुछ करते हुए नज़र आते हैं। जैसे कि कभी इस तरीके से गेंद के साथ खेलते नज़र आते, कभी साइकिलिंग करते हुए, कभी उछलते कूदते, कभी ऐसे झूले के साथ खेलते हुए, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। आपने बहुत बार सर्कस में गए होंगे आप, तो वहाँ पे आपने जोकर देखा होगा। तो वहाँ पे बहुत ही डेंजरस स्टंट वगैरह भी करते हैं। और नॉर्मली हम कभी छोटी छोटी पार्टीज़ में वगैरह जाते हैं, वहाँ पे जोकर होता है तो वो नॉर्मली छोटे स्टंट ऐसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बॉल के साथ किया है, यहाँ पे फिर उन्होंने साइकिलिंग से किया है, या फिर ऐसे छोटे मोटे जोक सुनाना, सबको हंसाना, ऐसे वो करता है। तो उसने कहा है, मैं सदा उछलता कूदता हंसता हंसाता हूँ। हमेशा उछलता कूदता हूँ, हंसता भी हूँ और हंसाता भी हूँ। कभी भागता भगाता हूँ, कभी भागता भी हूँ मैं। चित्र विचित्र हाव भाव कर, कभी फिसलता तो कभी गिरता हूँ। तो वो कहता है कि कभी कभी मैं चित्र विचित्र से हाव भाव भी करता हूँ और फिसलाता भी हूँ। मतलब लोगों को हंसाता रहता हूँ। मुझे देखकर बाल बच्चे हल्ला गुल्ला मचाते हैं। जैसे कि इसमें ज़्यादातर मज़ा आता है छोटे बच्चों को। तो छोटे बच्चे कैसे जोकर के पास जाते हैं और जोकर उनके साथ खेलते हैं। कितनी बार तो जोकर जो रहता है वो उनको चॉकलेट देता है, सिर्फ मैजिक बताता है और चॉकलेट भी देता है। तो उससे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। मैं छोटे बड़े गांव शहर में जाता हूँ। जोकर कहता है, मैं छोटे बड़े गांव शहर में भी जाता हूँ। मज़ेदार कलाबाजियाँ दिखाकर अच्छे भले करतब करता हूँ। तो छोटे मोटे ऐसे कलाबाजियाँ करते हैं, मैजिक वगैरह करते हैं और ऐसे लोगों का दिल जीतते हैं। कभी उल्टा पुल्टा तो कभी आगे पीछे, तो कभी ऊपर नीचे छलांग लगाता हूँ। वो कहता है कभी उल्टा पुल्टा छलांग लगाते हैं। देखिए यहाँ पे उल्टा पुल्टा, कभी आगे पीछे, कभी ऊपर नीचे, ऐसे वो छलांग लगाते हैं। सीढ़ियों पर सर चढ़ता उतरता हूँ। उन्होंने बोला सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते हैं। गोल गोल रिंग से आर पार हो जाता हूँ। उन्होंने कहा गोल गोल रिंग से आर पार भी हो जाते हैं। हंसना मेरा काम है, जोकर मेरा नाम है। सॉरी, हंसाना मेरा काम है, जोकर मेरा नाम है। वो कहते हैं लोगों को हंसाना मेरा काम है और जोकर मेरा नाम है। जोकर के बारे में दिया है। आपने ये सारे फ़ोटोज़ देखे, हर फ़ोटोज़ में उन्होंने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं और नाक पे गेंद लगाई हुई है और हमेशा कुछ अलग अलग करतब करते हुए नज़र आ रहे हैं। जोकर की विशेषताओं पर चर्चा करो। लिखो, जोकर इस प्रकार छलांग लगाता है। तो जोकर किस प्रकार छलांग लगाता है यहाँ पे हमने पढ़ा था। कभी उल्टा पुल्टा तो आगे पीछे, कभी ऊपर नीचे छलांग लगाता हूँ। ये आपको तीनों यहाँ पर लिखने हैं। पहचानो और चेहरे पर भाव बताओ। यहाँ पे क्या लग रहा है? यहाँ पे लगता है उदास, यहाँ पे हंसमुख, यहाँ पे चिड़चिड़ा और यहाँ पे गुस्सेला। यहाँ पे हम लिखेंगे गुस्सा, चिड़चिड़ा, हंसमुख, उदास। दिए गए वर्णों को वर्णमाला के क्रम से लिखकर पढ़ो। वर्णमाला को क्रम से लिखना है। क्या तुमने जोकर को देखा है? तो अगर आपने जोकर को देखा है तो आप लिखेंगे हाँ, हमने जोकर को देखा है। तुम्हें जोकर का कौन सा करतब पसंद आया? आपको कौन सा करतब पसंद आया हो जोकर का, तो आप वो लिख सकते हो। तो हमारा जो 5वां पार्ट है जोकर हो गया है। इसके बाद है जल्दबाजी। यहाँ पे एक छोटी सी घटना के आधार पे हमें एक अच्छी सीख दी गई है। वो सीख क्या है? तो
पन्ना नंबर 30 पे है अपना छठा पाठ, जल्दबाजी। बाल कहानी है, पूनम श्रीवास्तव ने ये लिखी हुई है। देखते हैं इस कहानी में क्या है। संजना नाम की एक लड़की थी। तो लड़की का नाम था संजना। वह दूसरी कक्षा में पढ़ती थी। बहुत चुलबुली और चंचल स्वभाव की थी। वह बहुत ही चुलबुली और चंचल स्वभाव की, जैसे कि आप सबका स्वभाव है। आप कैसे छोटे बच्चे हो, हमेशा मस्ती करते रहते हो, इसको मार उसको मार, ये करना वो करना, ऐसा करते हो हमेशा। वैसे ही वो थोड़ी सी चंचल स्वभाव की थी। वह बहुत होशियार भी थी, लेकिन साथ में वो बहुत होशियार भी थी। पास पड़ोस के सभी की मदद करती थी, परंतु उसे हर काम जल्दबाजी में करने की आदत थी। आसपास में किसी ने उसे कभी कुछ काम कहा तो कोई काम को ना नहीं करती थी और हमेशा सबकी मदद करने के लिए आगे रहती थी। लेकिन उसकी एक ही आदत थी कि कोई भी काम बहुत ही जल्दी जल्दी में, फटाफट में करना होता था उसे। जैसे कि आपको कभी स्कूल से आने के बाद खेलने के लिए जाना है, लेकिन मम्मी बोलते हैं नहीं, पहले ब्रेकफास्ट करो, पहले नाश्ता करो, चाय पियो और बाद में खेलने के लिए जाओ, या होमवर्क करो बाद में खेलने के लिए तो जाओ। नहीं, लेकिन आपके सर पे सवार रहता है कि खेलने जाना है, तो जैसे तैसे आप अपना होमवर्क पटाते हो या फिर खाना खा लेते हो और उसके बाद फटाफट खेलने के लिए जाते हो, तो वो काम अपना हो जाता है जल्दबाजी में। इसी गड़बड़ी में उसके सारे काम बिगड़ जाते थे और इसी गड़बड़ी में उसके काम बहुत बार बिगड़ जाते थे। घर में भी हड़बड़ी में उसके हाथों से बर्तन गिरते थे। घर में भी बहुत बार ऐसे जल्दी जल्दी काम करने में उसके हाथ से बहुत बार बर्तन गिर जाते थे। उसका किसी से टकराना तो आम बात थी, जैसे कि भागते भागते काम करना, आगे पीछे देखते नहीं भागते रहते तो किसी से भी टक्कर लग जाती है। एक दिन ऐसे ही जल्दी जल्दी में वो दादी माँ से टकरा गई, खुद भी गिर गई और पानी का गिलास भी गिरा दिया। ऐसे ही खुद भी गिर गई और उसके हाथ में जो पानी का गिलास था वो भी उसने गिरा दिया। दादी माँ ने उसे समझाया कि हड़बड़ी ना करे, लेकिन दादी माँ ने उसे चिल्लाया नहीं, उसे समझाया कि हड़बड़ी मत कर, घाई घाई मत कर। एक दिन की बात है, वह पाठशाला के सामने रिक्शे से उतर रही थी। तो ऐसे ही एक दिन की बात है, पाठशाला के सामने वो रिक्शे से उतर रही थी। जल्दबाजी में बस्ता रिक्शे में फंसकर फट गया। रिक्शे में से उतरने के लिए भी बहुत घाई उसको थी। तो ऐसे ही जल्दी जल्दी में निकलते हुए उसका जो बैग था वो ऑटो में फंसकर फट गया। बस्ते से सारा सामान ज़मीन पर गिर गया और बस्ते में जो सामान था वो सारा सामान ज़मीन पर गिर गया। यह देखकर वह रोने लगी और ये सब देखकर वो रोने लगी। रिक्शे वाले काका ने उसे समझाया, बेटी संजना, कोई काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। तो रिक्शे वाले चाचा जो थे उन्होंने उसे समझा कि बेटी संजना, कोई भी काम हमें जल्दी जल्दी में नहीं करना चाहिए, इससे काम बिगड़ जाता है। रिक्शे वाले ने अपने पास की एक थैली में उसका सारा सामान रख कर दे दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे वो रो रही है, रिक्शे वाले काका उसे समझा रहे हैं और उनके पास जो थैली थी उसमें उन्होंने उसका सारा सामान लेकर उससे बैग दे दिया। संजना ने कहा, काका जी आपने सही कहा, आज से मैं निश्चय करती हूँ कि कोई काम जल्दबाजी में नहीं करूँगी। और उसे समझ आ गया कि जल्दी जल्दी में काम करने से हमेशा काम बिगड़ जाता है। जैसे कि पहले एक बार उसके हाथ से गिलास गिर गया, तो अभी वही टाइम उसे वो सारा पानी साफ़ करने में लग जाएगा। यहाँ पे बैग फट गया तो सारा सामान बैग में भरना पड़ेगा, तो ऐसे उसका टाइम और भी वेस्ट हो गया। तो उसने निश्चय कर लिया और रिक्शा वाले काका को बोला कि आज से मैं निश्चय करती हूँ कि मैं कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करूँगी। रिक्शे वाले काका जी को धन्यवाद देती हुई वो पाठशाला की ओर चल पड़ी और ऐसे ही रिक्शे वाले चाचा को धन्यवाद देते हुए वो पाठशाला की ओर चल पड़ी। इसके बाद हमें स्वाध्याय दिया हुआ है, सुनो समझो और दोहराओ। बस्ता, कॉपी, पुस्तक, कलम, रबड़, रंग, पेंसिल, कंपास, खाने का डिब्बा, पानी की बोतल। तो ये सारे वस्तुओं के नाम इस पाठ में आए हुए हैं। कुछ आए हैं, कुछ नहीं भी आए हैं। सुनो और बताओ। एक वचन, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन। तो हमें ये उसके एक वचन दिए हुए हैं, यहाँ पे बहुवचन लिखने। एक बेटी, अनेक बेटियाँ। एक पुस्तक, अनेक कई पुस्तकें। एक तारा, 7 तारे, एक वचन। एक आम, ढेरों आम। एक कक्षा, कुछ कक्षाएं। एक चिड़िया, बहुत चिड़िया। तो ऐसे ही इसमें चेंजेस होता है, इसमें बदलाव होता है बहुवचन में, लेकिन इनमें नहीं होता। दिए गए वर्णों को वर्णमाला के क्रम से लिखकर पढ़ो।
अभी यहाँ पे वर्णमाला दी हुई है, इस वर्णमाला को हमें क्रम से लिखना है। आप सबको वर्णमाला बहुत ही अच्छे तरीके से आती है, आपको ये क्रम से लिखना है। लिखो, लड़की का नाम संजना, संजना की कक्षा दूसरी। संजना का स्वभाव कैसा था? चंचल था और चुलबुली। कक्षा में रिक्शे वाले काका पर चर्चा करो। तुम कभी जल्दबाजी करते हो? तो आप तो मेरे ख्याल से रोज़ ही जल्दबाजी करते रहोगे होमवर्क करने के लिए। तो अगर आप ऐसे जल्दबाजी करते हो तो आपको लिखना है कि हाँ, हम जल्दबाजी करते हैं। हड़बड़ी में तुम्हारे हाथ से क्या गिरा? हड़बड़ी में आपके हाथ से कभी कुछ गिरा होगा तो वो आपको लिखना है कि हड़बड़ी में हमारे हाथ से ये गिरा। या फिर स्कूल जब छूटती है तो हड़बड़ी में बैग भरने के चक्कर में बहुत बार आप सामान क्लास में ही भूल जाते हो। तो आपको ऐसा लिखना है। कोई भी इंसिडेंट आपके साथ हुआ होगा वो आपको लिखना है। यहाँ पे हमारा पाठ 5वां और 6ठा पूरा हो गया है। स्वाध्याय आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। इसके हार्ड वर्ड्स मैं सेंड करूँगी। थैंक यू।